ऑडिबल हो क्या? हेलो एवरीवन। हेलो हेलो। तो एक अनम्यूट करके बोल दे अगर आवाज आवाज आ रहा है। हेलो हेलो, अभी आवाज आ रहा है? हाँ हाँ अब आ रहा है। ओके ओके। आई गेस विजिबल भी हूँ मैं। हेलो एवरीवन। यस। यस, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सब लोग कैसे हो? होपफुली सब अच्छे हो, मजे में हो। तो हाय गाइस, आई एम रौनक। सो लेट्स स्टार्ट। विजिबल है क्या स्लाइड, या फिर बंद हो गया है स्क्रीन शेयर? बंद हो गया। बंद हो गया क्या? ओके ओके। ले अभी दिख रहा है होपफुली। हाँ हाँ विजिबल है। Yeah. So, okay. Hello everyone. Let us start with the launch of inheritance. So, सबके दिमाग में आई गेस एक क्वेश्चन रहेगा कि इनहेरिटेंस क्या है, राइट? सब लोग सोच रहे कि हम लोग इतना हाइप कर रहे हैं इनहेरिटेंस, व्हाट इज इनहेरिटेंस एक्चुअली? सो मैं 3 स्टेप्स में तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। पहला, क्रिएटिंग अ ग्रुप प्रोजेक्ट। सेकंड इज एंगेजिंग विद मेंटर। एंड थर्ड इज डेवलप। सो सीओसी का एक प्रथा है, ये 4 साल से चलते आ रहा है। एंड द थिंग इज the thing is with COC कि it is by the seniors for the juniors. So inheritance is the flagship event of COC. And with inheritance हम लोग क्या करेंगे? तुम्हारे सीनियर्स है, जो भी तुम्हारे सीनियर्स को नॉलेज है, दे विल हेल्प तुम लोग को एंड गाइड यू टूवर्ड्स तुम लोग के प्रोजेक्ट्स। सो विद दिस तुम लोग इंटर्नशिप रेडी हो जाओगे। एंड ऑल्सो तुम लोग के सीवीज में ये एक प्रोजेक्ट है, और तुम लोग एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा जिससे तुम लोग एंट्री कर सकते हो कोई भी फील्ड में। लेट इट बी वेब डेव या फिर ऐप डेव, एमएल, और या फिर ब्लॉकचेन। तुम लोग को कोई भी फील्ड में एंटर करना है, तुम लोग के सीनियर्स है, तुम लोग को हेल्प करेंगे। सो पहला है कि तुम लोग को एक ग्रुप प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट्स हम लोग कैसे बनाएंगे वो आगे देखते हैं। सेकंड इज एंगेजिंग विथ योर मेंटर। अभी तुम्हारे सीनियर्स है, उन्होंने भी अपने सीनियर से सीखा है। दिस इज चलते आ रहा है, ये इनहेरिट हो रहा है ये प्रॉपर्टी, लाइक जैसे जावा में हम लोग करते हैं सेम। तो तुम अपने मेंटर्स का फायदा उठाओ। इन शॉर्ट, तुम अपने मेंटर्स से पूरा जितना भी डाउट है, कितना भी चिंदी से चिंदी डाउट है, तुम लोग उनके पास लेके जाओ। एंड जैसे ही तुम लोग को मेंटर्स तुम लोग के रिस्पॉन्ड करेंगे, यू विल गेट हेल्प फ्रॉम देम। एंड थर्ड इज स्टार्ट विद डेवलपमेंट। तो तुम लोग को स्टार्टिंग में एक लर्निंग फेस होगा, एंड देन तुम लोग डेवलप करना चालू कर सकते हो अपने हेल्प से। Now, Abhi, how to join inheritance? So first is assemble and ideate. तो what you need to do is तुम लोग को टीम मेंबर्स ढूंढने हैं जो तुम लोग के साथ लाइक माइंडेड है या फिर तुम लोग के साथ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ऐसे 4 बंदे ढूंढो और उनके साथ लग जाओ, उनके साथ आइडियाज सोचो, उनके साथ प्रोजेक्ट आइडियाज सोचो। तुम लोग को जितना भी क्रिएटिव होना है उतना क्रिएटिव हो जाओ। देन सेकंड इज रजिस्टर्स। तो अभी कल हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म सर्कुलेट करेंगे, तुम लोग उधर रजिस्टर कर सकते हो। एंड नाउ द थर्ड इज द सबसे मस्त पार्ट, इनोवेट। तुम लोग जो करना चाहते हो वो करो। तुम लोग जो भी ऐसा सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हो, यू कैन डू इट। तुम लोग कुछ फन करना चाहते हो, समथिंग यू वांटेड टू ट्राई फ्रॉम सो लॉन्ग, बट तुम लोग को समझ नहीं आ रहा था कि तुम लोग इसको अप्रोच कैसे करो, तुम लोग ये ट्राई कैसे करो। तो दिस इज वेयर योर सीनियर्स विल कम इन। इनहेरिटेंस का मेन पार्ट है जो मेंटरशिप प्रोग्राम जो हम लोग बूस्ट करते हैं,
वो इधर तुम लोग को हेल्प करेगा. एंड द फोर्थ पार्ट इज कैपिटुलेट. तुम लोग को ये बात पे कैपिटुलेट करना है. एंड नेक्स्ट हम लोग टाइमलाइन देखते हैं इनहेरिटेंस का. सो 28 से फर्स्ट तुम लोग का आइडिया प्रोपोजल स्टेज है. इसमें तुम लोग अपने टीम्स बनाओ, चारों बंदों को ढूंढो. एंड देन तुम लोग को अपने 3 प्रोजेक्ट आइडिया सबमिट करने हैं जो तुम लोग को अच्छे से थरोली तुम लोग को रिसर्च करना है उसके बारे में. बट ऐसा नहीं है कि तुम लोग को सब करके रखना है. तुम लोग को एक बेसिक आउटलाइन समझना चाहिए कि तुम लोग का प्रोजेक्ट है क्या और तुम लोग वो प्रोजेक्ट से क्या करना चाहते हो. देन 2nd से 7th के बीच में हम लोग तुम्हारे इंटरव्यूज लेंगे, क्योंकि हर साल सीओसी के बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन आते हैं. इट इज इम्पॉसिबल कि हम लोग सबको शॉर्टलिस्ट कर पाए, बट वी ट्राई टू जितने भी मैक्सिमम टीम्स है हम उनको लेने का ट्राई करते हैं. एंड होपफुली हम लोग ये टाइम भी कर पाए. एंड ये 2nd और 7th के बीच में तुम लोग के इंटरव्यूज हो गए. और इतना डरो मत, ये कुछ ऐसा एकदम फॉर्मल इंटरव्यू नहीं होगा, ये ऐसा एकदम डरावना नहीं होने वाला है. तुम लोग के मेंटर्स तुम लोग को जो असाइन होने वाले होंगे या फिर तुम्हारे कोई भी सीनियर्स है वो तुम्हें इंटरव्यू लेंगे. एंड इन शॉर्ट वो लोग तुम लोग को सिर्फ देखना चाहेंगे कि तुम लोग के आइडिया में तुम लोग ने क्या सोचा है और डू यू नो अबाउट योर आइडिया. देन 15th को हम लोग सब टीम्स का अनाउंसमेंट करेंगे जो शॉर्टलिस्ट हुआ है एज वेल एज देयर मेंटर्स. देन 16 to 30th नवंबर के बीच में तुम्हारा लर्निंग फेज चालू होगा. ये लर्निंग फेज के बीच में तुम लोग जितना भी तुम लोग के प्रोजेक्ट्स है जो भी करना चाहते हो उसके रिगार्डिंग तुम लोग सीख सकते हो. तुम लोग को जो भी कोडिंग का रिलेटेड पार्ट है या फिर तुम लोग को कुछ नया इंटीग्रेशंस एंड ये सब करना है डेवलप, वो तुम लोग लर्निंग फेज में कर सकते हो. एंड देन 1 दिसंबर से द डेवलपमेंट फेज चालू. और ये लर्निंग फेज के बीच में तुम लोग अपने मेंटर्स के साथ हमेशा मीट लेते रहोगे. तुम अपने मेंटर्स के साथ हमेशा हर वीक के एंड पे तुम लोग इंटरेक्ट करते रहोगे, तुम अपने अपडेट्स देते रहोगे. एंड जैसे ये फेज खत्म होगा तुम लोग का डेवलपमेंट फेज चालू होगा. इसके बीच में भी तुम्हारे मेंटर्स तुम लोग को हेल्प करेंगे. एंड देन द मेन पार्ट जनवरी में तुम लोग अपने प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करोगे. और ये सबसे मजेदार पार्ट होता है, क्योंकि हम लोग को तुम लोग के फिनिश प्रोजेक्ट देखने में इतना मजा आता है ना, कि बिकॉज इतना क्रिएटिव चीजें रहती है और ऐसे ऐसे चीजें रहती है जो हम लोग ने भी कभी सोची नहीं रहेगी. सो हम लोग ने अभी टाइमलाइन देख लिया. नाउ अभी हम लोग एक बहुत ही मस्त चीज पे जाते हैं. एंड तो आई गेस सबको टैब विजिबल है. तो विद दिस लेट अस बिगिन द लॉन्च ऑफ इनहेरिटेंस. चलो गाइस.
तो एसवाइस कैसा लगा लॉन्च? एक नंबर। इसमें से इतने सारे प्रोजेक्ट्स से इतने सारी यादें ऐसा ताज़े हो गई है। एक ऐसा फेवरेट प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना भी बहुत टफ है। इसमें से सब प्रोजेक्ट्स और इक्वली बहुत मज़ेदार। सो अभी लेट अस मूव ऑन। थैंक यू उनमनी। डोनेट एट मी, यस। अगर बोलना चाहूँगा बेस्ट तो डोनेट एट मी, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट है। तो अभी तुम लोग को मैं एक्सपीरियंसेस बताना चाहता हूँ। अभी तुम लोग बोलोगे कि हाँ भैया अभी इनहेरिटेंस तो कर लिया है, क्या फ़ायदा इनहेरिटेंस करके, आगे क्या किया तुम लोग ने? सिर्फ इनहेरिटेंस एक प्रोजेक्ट बना के छोड़ दिया क्या? ऐसा किया क्या? नहीं ना। तो आई वांट टू बूस्ट कि हम लोग फ्लिपकार्ट ग्रेड 5.0 विच इज़ फ्लिपकार्ट का नेशनल हैकेथॉन, वो हम लोग ने जीता था। मेरा एक और टीममेट है केदार, ही इज़ ऑल्सो प्रेजेंट ईयर, वो भी सीओसी का तुम लोग का एक सीनियर है। तो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड देर आर मेनी की टेक अवेज जो हम लोग ने इनहेरिटेंस के भी अप्लाई किए। जो इनहेरिटेंस के टाइम में हम लोग ने किया था वो हम लोग ने फ्लिपकार्ट के टाइम पे भी इम्प्लीमेंट किया। अभी देर आर टू थिंग्स। एक था कि मैंने वेब डेवलपमेंट सीखा था इनहेरिटेंस के टाइम पे, तो मुझे वेब डेवलपमेंट आगे जाके भी अभी काम आता है। एंड जब भी फ्लिपकार्ट का टाइम था तभी हम लोग ने इनहेरिटेंस का जो एक लॉजिक था वेब डेव का वो लगाया। वो भी तुम लोगों को मैं क्रक्स नहीं बताऊंगा, बट दैट वाज समथिंग बहुत इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड वाज कि हम लोग को एक एरर आ रहा था। वो एरर के टाइम पे क्या था कि वी वर नॉट एबल टू इंटीग्रेट टू थिंग्स एक साथ। एंड द मेन थिंग वाज कि ये एरर के वजह से ना हम लोग का बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था सॉल्व करने में। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने इनहेरिटेंस का दिमाग लगाया, हम लोग ने रेस्ट एपीआई यूज किया। तुम लोग आगे जाके समझेगा रेस्ट एपीआई क्या है। एंड रेस्ट एपीआई से हम लोग ने मॉडल उधर, हमारा एमएल का काम उधर से हुआ एंड हम लोग ने इसका भी निकाल लिया। ऑल्सो हम लोग को जो ये फ्लिपकार्ट का जर्नी था, तुम लोग के जो सीओसी के सीनियर्स है, मतलब हमारे सीनियर्स, उन्होंने हम लोग ने पूरे जर्नी में इतना ज़्यादा हेल्प किया है। छोटे से छोटे चीज़ लेके बड़े से बड़े चीज़ तक उन लोग ने हम लोग को पूरा हाथ, ऐसा हाथ पकड़ के हम लोग को लेके गए आगे। एंड आई वुड टू थैंक देम ऑल जिनके वजह से ये पॉसिबल हुआ है। सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट कुणाल जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। Am I audible? यस कुणाल। Okay, so myself Kunal Gaudani and I'm from third year computer engineering. So रौनक की जैसे मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। ये मेरी पूरी टीम है जिसने अभी रिसेंटली कवच हैकाथॉन में पार्ट लिया था। कवच एक नेशनल लेवल हैकाथॉन है जो ऑल ओवर इंडिया ऑर्गेनाइज किया गया था। कवच बेसिकली एक साइबर सैक हैकाथॉन था। एसआईएच की जैसे इसका वर्क फ्लो रहता है कि पहले रीजनल सिलेक्शन होते हैं, फिर फाइनल्स होते हैं और उसके हिसाब से फिर सिलेक्शंस होते हैं। दो कवच एक साइबर सेक हैक था। पहले हमको ऐसा लगा था कि ये तो साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है, ये हमारा कोई डोमेन ऑफ वर्क ही नहीं है, कि हमने इस पे कुछ काम ही नहीं किया है। बट हमने क्या बोलते हैं फिर भी एक चांस लिया कि जो भी हमने इनहेरिटेंस में हमने जो भी सीखा है एक बार ट्राई लेते जो भी होता है। बट द कार्ड्स फ्लिप्ड एंड हम वन ऑफ द टॉप 5 थे। मतलब कितनी 4000 से 5000 टीम थी, तो उसमें हमारा टॉप 5 हमारी टीम टॉप 5 स्टैंड की थी। एंड और ना केवल हम कवच में टॉप 5 आए थे, बट हमारा क्या बोलते हैं हैकाथॉन में हमको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने मिले थे, जैसे कि जो भी हमारे इंडिया में फेस होता है। लाइक हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था एडवांस फेक न्यूज़ डिटेक्टर। तो हमने बेसिकली जो भी फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रहे तो इसका हमने एक सोल्यूशन प्रपोज किया था। तो हमारा सोल्यूशन देख के जो ज्यूरी मेंबर्स थे उन्होंने हमें महाराष्ट्र साइबर सेल है जो ऑल ओवर महाराष्ट्र में जो साइबर क्राइम्स होते हैं जो वो रिजॉल्व करते हैं या फिर टेक केयर करते हैं, उसको हमें रिकमेंड किया था। और फिर महाराष्ट्र साइबर सेल को हमारा सोल्यूशन है वो काफ़ी अच्छा लगा था, तो इसलिए उन्होंने हमको एक इंटर्नशिप ऑफर की थी कि आप हमारे वर्किंग टीम को ज्वाइन करो। तो मतलब हैकेथॉन
भले ये हैकाथॉन था बट इसने हमारे लिए काफ़ी दरवाजे खोले थे कि एक तो हमें इंटर्नशिप, सबसे बड़ा तो ये कि इंटर्नशिप क्या बोलते हैं का एक ऑफर मिला था। प्लस हमारे हमने इतना नहीं सोचा था कि हम एक सिर्फ प्रोजेक्ट बनाएंगे तो चलो ठीक है जीत गए या फिर टॉप 5 आ गए जो भी हो, बट इससे एक सोशल इम्पैक्ट भी पड़ा कि हमने हमारी स्किल्स से या फिर हमने हमारे इंटरेस्ट से एक सोसाइटी पे एक इम्पैक्ट डाला। तो ये आई थिंक क्या बोलते काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बट जो भी ये हुआ है उसमें सीओसी का काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं भी एक साल पहले सेकेंड ईयर, मतलब पूरी हमारी टीम सेकेंड ईयर में थी और तभी हमको किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि क्या होता है वेब डेवलपमेंट या फिर पूरा ऐप डेवलपमेंट क्या होता है, कुछ नहीं था। ये हमारे मेंटर्स ने हमें अच्छे से गाइड किया और वो एक हमारे ड्राइविंग फोर्स बने ताकि हम ऐसे हैकेथॉन्स में पार्ट ले पाए। तो हम भी चाहते हैं कि आप जितने भी जूनियर्स हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम एडवांटेज ले ये मेंटरशिप प्रोग्राम का, और हम चाहते हैं कि आप भी ऐसे हैकेथॉन्स में और ऐसे अचीवमेंट्स अगले साल अपने जूनियर्स को डिलीवर करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच कुणाल, अच्छा था। यस, सो लेट अस मूव ऑन टू डोमेन एक्सपीरियंसेस। तो अभी हमारे पास चारों डोमेन्स है, दैट इज वेब डेव, ऐप डेव, एमएल एज वेल एज ब्लॉकचेन। इन चारों डोमेन से जितने भी हमारे टीवाइज है वो अपना कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं तुम्हारे साथ जो उन्हें इनहेरिटेंस के टाइम पे फेस किया। तो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट with web dev and I will again ask Kunal to speak about this. सो बेसिकली वेब डेव अभी तो सबको पता ही रहेगा, राइट? सबने एसआईएच में पार्ट लिया है, काफी इधर से टीम्स आई थी, एफ से, एस से, राइट? तो जब भी वेब डेवलपमेंट का नाम सुनते हैं तो 3 से 4 टर्म पहले सबसे पहले याद आता रहेगा, जो है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, राइट? तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो समझ लेते हैं पहले वेब डेवलपमेंट है क्या। तो थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लेते हैं। इन अ फ्यू वर्ड्स, वेब डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट। ठीक है, तो जितनी भी वेबसाइट्स आप देखते हो जैसे कि रेडिट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो रेडिट, फेसबुक जो भी हो, राइट? तो उसका जो वर्किंग है या फिर उसका अंडरलाइंग जो भी फंडामेंटल्स है, कैसे उसका वर्क फ्लो है, क्या उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है, वो पूरा वेब डेवलपमेंट के अंडर आता है, राइट? By website, we mean the collection of web pages that are publicly accessible to the internet. Okay. If you are new to web development, you have probably heard about the terms front-end and back-end development. Okay. So, web development के दो parts, I would rather say दो parts नहीं, but web development के दो phases होते हैं, जो है front-end development and back-end development, right? तो थोड़ा एक overview देख लेते हैं क्या होता है front-end development. Front-end development has to do with the interface that is the user, interact with when you visit a website or use a web application. तो ठीक है, ये तो ठीक है। चलो थोड़ा एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो देखते हैं। आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे हो, कंसिडर आप अमेजोन पे हो, तो आपको जो भी आइटम्स लिस्ट होते हैं या फिर नैव बार है या फिर साइड बार है, जो भी है, लॉगिन पेज है, तो जो चीज से आप इंटरेक्ट कर सकते हो या फिर जो चीज आपके स्क्रीन पे है, राइट? तो वो उसका क्रिएशन या फिर उसका डेवलपमेंट कम्स अंडर फ्रंट एंड डेवलपमेंट, राइट? तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ टूल्स जैसे कि रिएक्ट है, व्यू, एंगुलर, ये सब जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स है। इनको यूज करके आप क्या बोल सकते हो, फ्रंट एंड में क्वेरीज हैंडल कर सकते हो या फिर जो भी आपको कोई कंपोनेंट्स बनाने हैं तो वो इन फ्रेमवर्क्स को यूज करके बना सकते हो। तो एक फोटो पे थोड़ी नजर डालते हैं, व्हेन फ्रंट एंड इज रेडी बिफोर द बैक एंड। ये आई थिंक जूनियर्स ने फेस किया रहेगा कि कुछ लोग जो फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, राइट, वो लोग बोल रहे हैं कि भाई मेरा फ्रंट एंड तैयार है, बैक एंड वाला तेरा किधर है, उसके बिना नहीं चलता है वेबसाइट। तो इन ऑर्डर टू फुल फ्लेज वेबसाइट चलाने के लिए दोनों का अच्छे से काम करना काफी जरूरी है। फुल फ्लेज वेबसाइट बनाने के लिए फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड काफी जरूरी है, वरना कैसा होगा कि वेबसाइट तैयार है, तुमने बटन डाला है, बटन दबा के क्या होगा, हम बैठे हैं, कुछ नहीं, बटन दबा के कुछ नहीं होगा, राइट? तो वेबसाइट को डायनामिक बनाने के लिए बैक एंड डेवलपर्स की जरूरत है। हम कुछ लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, राइट,
पीछे से लॉजिक इसका कैसा होता है, बटन दबाने पे क्या होना चाहिए, राइट। तो अब हम देखते हैं बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है। बैक एंड डेवलपमेंट हैज टू डू विद द पार्ट्स ऑफ अ वेबसाइट दैट यू कैन नॉट सी, particularly how website information is stored and retrieved, loading web page for first time, और sign into website with a username and password। ठीक है, तो हम वापस एक एग्जांपल पे जाते हैं कि आप Amazon की वेबसाइट पे खड़े हो एंड आप लॉगिन पेज पे हो, राइट। फ्रंट एंड वालों ने अपना काम कर दिया, उन्होंने टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, एक सुंदर सा UI बना दिया है, बराबर। अभी जब आप कुछ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करो, जैसे लेट्स से तुमने लॉगिन बटन दबाया, तो इसके पीछे क्या प्रोसेसिंग होएगा, राइट। कि क्या होएगा, एक बेसिक वर्कफ्लो बता देता हूँ कि क्वेरी आएगी कुछ, तो मतलब डेटा आएगा पीछे से, हमें वैलिडेट अगर वो यूजर डेटाबेस में मिलता है, राइट, तो हम उसको रिडायरेक्ट करेंगे होम पेज पे, ठीक है। तो ये सब पूरा जो भी लॉजिक है, राइट, तो वो बैकएंड पे हैंडल करता है। तो बैकएंड के कुछ टूल्स है, जैसे कि नोड है, PHP है, Django है, तो इनको यूज करके हम पूरा अपने वेबसाइट का लॉजिक लिखते हैं, राइट। तो सो यू आर टेलिंग मी यू कैन नॉट हैंडल दिस इन द फ्रंट एंड। सो एक जंग छिड़ी रहती है फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपर्स के बीच में कि ये मेरा काम नहीं है, ये तो फ्रंट एंड वाले का काम है, ये बैक एंड वाले का काम है। तो ठीक है, हम इनहेरिटेंस में खुद को रिस्ट्रिक्ट ना करें कि मैं तो भाई सिर्फ फ्रंट एंड सीखूंगा, मैं तो सिर्फ बैक एंड सीखूंगा। हम रिसोर्सेस सब भेजेंगे, बट तुम सिर्फ खुद को रिस्ट्रिक्ट मत करना कि नहीं मैं तो सिर्फ फ्रंट एंड सीखूंगा, बैक एंड सीखूंगा। बस गोल ये रखना कि 3 महीने के बाद तुम ऐसे खुद को रेडी करो कि क्या बोलते हैं, तुम एकदम इंटर्नशिप रेडी हो, रादर देन। और हैकाथॉन्स में ऐसा कोई डिवीजन नहीं होता है, सबको सब चीज पे काम करना होता है, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो एक बेसिक सा ओवरव्यू देख लेते हैं। समझ लो ये कोई वेबसाइट है, ठीक है, चलो अमेज़न का ही वेबसाइट ले लेते हैं। अभी तुमने एक वॉच लेनी है, राइट। तो फ्रंट एंड पे क्या होगा, तुम वॉच को कार्ट में डालोगे, राइट। फिर क्या होगा, तुम अपनी कुछ डिटेल्स भर दोगे, और जब तुम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, फ्रंट एंड से बैक एंड पे एक क्वेरी भेजी जाएगी जो सर्वर पे हैंडल की जाएगी। तो बेसिकली कैसा क्या होगा, जो भी फ्रंट एंड पे डेटा है वो पूरा बैक एंड पे भेजा जाएगा, राइट। पहले वो चेक होगा क्या ये डेटा वैलिड है, या फिर क्या ये यूजर ऑथेंटिकेटेड है। अगर ये सारी कंडीशंस चेक फुलफिल होती है तो पीछे एक फिर लॉजिक चलाया जाएगा कि हाँ भाई अभी टोटल अवेलेबल स्टॉक्स में से, या फिर जो भी डेटाबेस में आइटम्स पड़े हैं, राइट, उसमें से क्या ये अवेलेबल है ये आइटम, या फिर क्या ये डिलीवरी की जा सकती है ये एड्रेस पे। तो जो भी लॉजिक जो भी लिखा जाता है वो होता है बैक एंड पे। और फिर अगर ये सब चीजें फुलफिल होती है तो वापस बैक एंड से फ्रंट एंड पे एक रिस्पॉन्स भेजा जाएगा कि यस योर आइटम विल बी डिलीवर्ड इन सो एंड सो टाइम, राइट। तो ये पूरा एक साइकिल होता है कि कैसे रिक्वेस्ट और हैंडल की जाती है बैक एंड एंड फ्रंट एंड। सो थैंक यू सो मच कुणाल। तो चलो हम लोग ने अभी वेब डेव का देख लिया ओवरव्यू। अब हम लोग वेब डेव के छोटे भाई के पास चलते हैं, दैट इज ऐप डेवलपमेंट। सो ऐप डेव के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ निखिल को। निखिल, सो लेट्स स्टार्ट। Hello everyone, I am Nikhil from TYIT. So ऐप डेव एक बेसिक बता दो, मतलब हम लोग को जो स्मार्टफोन में हम जो ऐप्स यूज़ करते हैं या तो विंडोज़ में भी जो ऐप्स यूज़ करते हैं उनको बनाने के लिए जो भी टूल सकते हैं वो सब ऐप डेव के अंडर आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड। सो वही कि एंड्रॉयड और iOS मोस्ट कॉमनली जो यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस, वो सब बनाने के लिए जो भी यूज़ होता है वो आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट स्लाइड। सो ऐप डेवलपमेंट करने के लिए दो चीज़ें, या तो एक नेटिव होता है या तो क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। तो नेटिव में आते हैं जावा, कोटलिन, या तो ये दोनों एंड्रॉइड्स के लिए, और iOS के लिए आता है स्विफ्ट। पर अभी जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है वो है फ्लटर, जो क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ होता है। रिएक्ट नेटिव भी होता है पर अभी फ्लटर बहुत ट्रेंडिंग है। तो फ्लटर बेसिकली क्या है कि वो नेटिव से क्यों बेटर है, तो वो है क्योंकि उसका परफॉर्मेंस हाई है, मतलब वो ज़्यादा फास्ट चलता है। सर नेटिव जो है वो थोड़े स्लो चलते हैं और फ्लटर बहुत फास्ट है। और सिंगल कोड बेस और एक वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वो हम लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय कर सकते हैं, जैसे एंड्रॉयड, iOS, वेब और डेस्कटॉप,
ये तीनों हम ये चारों जगह पे हम लोग एक ही कोड बेस से मतलब डिप्लॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और उसके जो एडवांटेजेस है, जैसे अगर उसका जो लाइब्रेरीज है मतलब बहुत यूजर फ्रेंडली है। मतलब अगर किसी को भी अगर जो सीखना रहेगा मतलब इजीली सीख सकता है। मतलब कि जो उसके जो डॉक्यूमेंटेशंस है वो सब बहुत मतलब अच्छे से प्लान किए मतलब अवेलेबल है, तो इजी है सीखने के लिए। और हाई परफॉर्मेंस, जो से स्पीड का बात हुआ था कि वो बहुत फास्ट है, बाकी जो नेटिव जो भी ऑप्शन है उसके अलावा। नेक्स्ट स्लाइड। ये फ्लटर डॉक्यूमेंटेशन बहुत, अगर तुम देखोगे तो फ्लटर का जो वेबसाइट है जहाँ पे सारे जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो बहुत ऑर्गेनाइज जैसा, वो सीखने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट। तो जो ये अगर जो लास्ट ईयर जो भी ऐप डेवलपमेंट में डाउट है, हेलो, वीडियो वीडियो ऑन, माइक बंद कर दो। तो जो भी लास्ट ईयर जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए थे फ्लटर, जो भी ऐप डेवलपमेंट के फ्लटर नेटिव में भी थे और फ्लटर में भी किए हैं, तो वो सब गिटहब पे देख सकते हो, इनके लिंक्स है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो हमने लास्ट ईयर बनाया था, मेरी टीम ने जो बनाया था इनहेरिटेंस में, तो वो हमने बनाया था प्ले ऑन करके ऐप है ऐसा, टिंडर फॉर स्पोर्ट्स। मतलब यहाँ टिंडर पे जोड़ियाँ बनती है, हमारे में प्लेयर्स की जोड़ियाँ बनती है। तो उसमें अगर मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है खेलने के लिए और मेरे को खेलना है, तो मैं एक एक्टिविटी क्रिएट कर सकता हूँ जहाँ पे अगर बाकी जो प्लेयर्स है वो उनको भी जरूर उनके पास भी कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो वो भी मेरे को अप्रोच कर सकते हैं। अगर मैंने डालूंगा कि ये जगह पे इतने बजे मेरे को खेलना है, तो बाकी जो प्लेयर्स है वो मेरे को अप्रोच कर सकते हैं उसके थ्रू और हम खेल सकते हैं। तो मतलब वही के जोड़ी बनाना है प्लेयर्स की। तो ये हमारा मेन मोटिव था ऐप बनाने के, हमारा जो आइडिया था इसके पीछे में। तो जब स्टार्ट हुआ था इनहेरिटेंस हमारा, तब हमको भी कुछ नॉलेज था नहीं ऐसा कि क्या करेंगे कैसे करेंगे ऐप डेव, क्योंकि बहुत यूजुअली सब वेब डेव के बारे में ज्यादा बात करते हैं, ऐप डेव के बारे में बहुत कम बात करते थे ऐसा। और जब हमने अभी जब हमारा इनहेरिटेंस का लॉन्च हुआ था, तब भी हमारा जो ऐप डेव पर जो डोमेन एक्सपेडिशन हुआ था, तब हमने देखा कि फ्लटर मतलब ऐप डेव भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ऐसा। तो जब हमारे इंटरव्यूज हुए थे, तब जो हमारे 3 आइडियाज थे उसमें से ये आइडियाज सबसे बेस्ट लगा हमको, ऐसा हमने बताया सीनियर्स को। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए ऐप डेव बेस्ट होगा ऐसा। तो जब हमारा स्टार्ट हुआ तो हमको फिर वही बहुत एरर्स आए ऐसा बहुत स्टार्टिंग में। तो हम लोग का ऑलमोस्ट एवरी डे मेंटर के साथ बात होता था कि क्या करना है। मतलब उन्होंने अच्छे से गाइड किया हमको। एवरी वीकेंड जैसे संडे को हमारा मीट होता था, तो वहाँ पे हम अपडेट देते थे सीनियर को। तो बहुत स्मूथली चला हमारा 3 महीने का जो एक्सपीरियंस था सीनियर्स के साथ। तो वो हमने ऐसा बहुत जो कोलैबोरेशन हुआ टीम का हमारा, जैसे गिटहब यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि कोलैबोरेट करने के लिए गिटहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनहेरिटेंस में गिटहब यूज करना बहुत स्मूथली समझ में आता है कि क्या जैसे अगर इंडस्ट्री लेवल में जाओगे आगे कॉलेज के बाद, तो वहाँ पे भी कोलैबोरेट करना बहुत ज्यादा, कैसे कोलैबोरेट करते हो तुम तुम्हारे टीम्स के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनहेरिटेंस में ये बहुत बेनिफिट होता है कि कोलैब कैसे करना होता है वो सबको इजीली हो जाता है, सब प्रैक्टिस ऐसा सबका। तो जैसे अभी जब हमारा ये इनहेरिटेंस हुआ, उसका जो हैकाथॉन से पार्ट लिया था सब हमने, वहाँ पे भी मतलब कैसे कोलैब करना है, 24 आवर्स का हैकाथॉन होगा। तो उसमें कैसे हर एक मेंबर को एक एक टास्क होगा ऐसा, तो उनको कोलैब कैसे करना है, फ्रंट एंड बैक एंड को मैनेज करना है। तो इनहेरिटेंस के बाद जब खत्म होगा तुम्हारा, तुम इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हैकाथॉन से पार्ट लेने के लिए फुल रेडी हो जाओ जैसा। और इंटर्नशिप में भी जो तुम्हारे जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे रेज्यूमे में, वो भी इनहेरिटेंस का तो प्रोजेक्ट आ जाएगा। फिर तुम हैकाथॉन से पार्ट लगे उसके जो प्रोजेक्ट्स हो गए, तो वो तुम्हारे रेज्यूमे को बहुत अच्छा करेगा। जैसे ये तुम्हारा अगर अब जैसे हम अभी जो हम इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमारे रेज्यूमे में ये जो हमारा इनहेरिटेंस का प्रोजेक्ट होता है ना, वो सबसे ऊपर होता है। क्योंकि हमने 3 महीने में इतना मेहनत किया इसके पीछे कि इतने सारे फीचर्स हम लोग करते हैं। 3 महीना बहुत बड़ा टाइम है ऐसा। तो उसमें बहुत सारे तुम लोग नई चीज सीखते रहते हैं, नया नया इंप्लीमेंट करते रहते हैं। तो ये रेज्यूमे में बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है ऐसा। तो यही बस इनहेरिटेंस में मेन ये कि मतलब बहुत टाइम है, 3 महीने का 3 महीने का बड़ा टाइम है तुम्हारे पास, तुम लोग बहुत कुछ सीख सकते हो ऐसा। और मेंटर्स के साथ जो हमारे मेंटर्स रह गए, वो भी जैसे हमारे जो मेंटर्स थे, हमको इतना अच्छे से गाइड किया उन्होंने 3 महीने के ड्यूरेशन में, लर्निंग फेज से लेके जो प्रेजेंटेशन का टाइम था, जब हमने प्रेजेंट किया, तो उन्होंने एकदम अच्छे से गाइड किया कि एकदम फुल वो कोलैबोरेशन का जो होता है ना ऐसा नेक्स्ट लिमिट पहुंच जाते हैं। तो बस यही है। थैंक यू। Thank you so much, Nikhil.
हम लोग ने देखा निखिल ने कैसे गिट एंड गिटअप का यूज़ किया, और इनहेरिटेंस के थ्रू तुम लोग देख सकते हो, तुम लोग टीम बिल्डिंग ये इसमें हम लोग बहुत अच्छे हो जाओगे, एंड तुम लोग इंडस्ट्री लेवल के लिए सब प्रिपेयर हो जाओगे। तो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू मेरा फेवरेट फील्ड, जो अभी बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है, चैट जीपीटी, ये सब तुम लोग देख ही रहे हो। सो आई विल लाइक टू कॉल प्रणव, जो एमएल प्रेजेंट करेगा। हाय, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके, सो हाय गाइस। तो अभी तुम लोग ने अभी तुम्हारा हैकाथॉन हुआ था, एंड तो तुम लोग को इतना पता है कि एंड इवन फ्रॉम प्रीवियस डेवलपमेंट जो बात किया है कुणाल और निखिल ने, दैट यू नीड अ बेसिक वेबसाइट एंड ऐप, वो नेसेसिटी है कोई भी हैक के लिए। But judges always look कि okay this is there but what are you doing for your problem statement, वो बहुत important हो जाता है, वहाँ पे features बहुत necessary होता है। So one of the major use cases is of ML for solving those problems। कोई भी problem statement हो उसमें से कोई ना कोई ML solution निकल ही जाता है। तो और deep dive करते हैं उसमें। तो पहले I'll clarify what is the difference between AI, ML and DL। सब थोड़ा it became a common term, so थोड़ा boundary set करता है। So artificial intelligence की हम मशीनों को इंटेलिजेंट कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक योर ATM कार्ड, ATM मशीन। अभी मुझे वो सिंपल काम को मतलब सपोज आई वांट टू टेक मनी आउट फ्रॉम द बैंक, I can do two ways। I can go to the bank and withdraw money, but if it is under a certain limit, I can go to the ATM machine and withdraw it। So not necessarily have to do it। So that is a AI tool that everybody uses in their daily life कि हम instead of going to another human interacting with them, फटाफट 5 मिनट भी बहुत ज्यादा है, 2 मिनट में we will get some X amount of money। That is explicitly programmed ऐसा। So AI में हम rules लिखते हैं और फिर मशीन वैसे चलता है। मशीन लर्निंग में अगेन आई विल गिव यू गाइस अ बैंक एग्जांपल। अभी एआई में बैंक ने एम्प्लॉय कर लिया एटीएम मशीन ताकि बहुत सारे लोग उनके यहाँ पे झुंड मार के ना आ जाए। मशीन लर्निंग में वो क्या करेगा, वो एनालाइज करेगा कि भाई साल में मैंने कितना कैसे मेरा पैसे बनाया है, बैंक एनालाइज करेगा मेरे कितने फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, आगे मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, इसका इंसाइट्स वो मशीन लर्निंग से लेगा। एंड डीप लर्निंग से वो अपने कस्टमर्स को बेटर रिकमेंडेशंस दे सकता है। वो फ्रॉड डिटेक्शन के लिए मतलब दे कैन एनालाइज इट एंड एनालाइज इट। सो बेसिकली दीज आर द 3 डिफरेंसेस। सो एमएल में हम उसको एक्सप्लिसिटली ऐसा लिखते नहीं है, स्टेटमेंट्स हम लोग लिखते नहीं है पाइथन में, वो खुद ही समझना चालू करता है। देयर आर लॉट्स ऑफ एल्गोरिथम्स फॉर दैट। एंड डीप लर्निंग में वी इंट्रोड्यूस अ टॉपिक ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स दैट आर फार सुपीरियर, and they learn on their own and they help the user drive insights। So ऐसा progress हुआ है, and these are the boundaries for each of the field। तो AI का सबसेट ML होता है और ML का सबसेट DL होता है। Okay, just to clarify once। Now we look at some of the applications। तो मैंने instead of just listing it down, I went for a mind map or a flow chart ताकि बाद में if you now you are planning for your inheritance, right, you need ideas। So you have a guided map कि हम क्या यूज करके हम कर सकते हैं। तो अगर आप if you see in your left hand side corner up part, ML के 3 पार्ट होते हैं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें आप देखोगे तो फिर आई हैव मेंशन्ड क्या क्या प्रोजेक्ट्स पॉसिबल है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ प्रेडिक्शन, एडवर्टाइजिंग पॉपुलैरिटी, एंड यहाँ पे देखोगे तो आइडेंटिटी फ्रॉड डिटेक्शन, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ ML फील्ड। And on your RHS NLP, it is on the buzz right now। ChatGPT NLP से ही की concepts use होके ही बना है। So with Kunal only I had that team only I had worked in Kavach। वहाँ पे हम लोग ने, आप देखोगे यहाँ पे fake news detection एक separate ही part है NLP का ऐसा। So there are some concepts that you can use to make all of these small projects, and you all can use it in inheritance, you can pitch in an inheritance। And computer vision is also another field, it's very interesting। उसमें image classification कर सकते हो, object segmentation कर सकते हो, डिटेक्शन कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा फील्ड है। it's very very interesting। you can do instance, and you can also using advanced algorithms you can track कि इसका further movement कैसा होएगा,
all of those things you can see. Pose estimation, yoga ka, asanas ka, you can make a app or something like that. So this is everything in ML. And now we look at some of our projects. So from our team members, we got all the inheritance and personal projects that we have made. So I've categorized it. ML में data algorithms interaction simulator बनाया है सोहम ने, and बाकी सब you guys can see. NLP में भी we have done lots of work, and CV2. Now we will look at a demo. Soham, you can share your screen and go ahead. Okay, just a second. Okay, so मैं ऐसा demo देते देते I'll talk. Okay. So this is Som. I'll be talking about my experience in inheritance. So this was the project which me and my team created. It's an air mouse. As you can see, मैं index finger से mouse की location को control कर रहा हूँ. And with index finger and middle finger, I am basically left clicking. And अभी मैं scroll करके बताऊँगा. Okay, so इसके बाद yeah. So I'm scrolling down with my thumb out, and with my palm I'm scrolling up. And now I'll play the song. Okay. So तुम्हें लग रहा होगा कि भाई इसे तो पहले से आता होगा ML. It's not like. So जैसे ही FI होता है, we all are pretty much confused कि क्या करना है, कैसे करना है, and we don't know what and how to do. So I was pretty much the same. And जब हमारा इनहेरिटेंस का ये हुआ था, तब हमारे मेंटर्स ने हमें बहुत हेल्प किया था. एंड हमें लाइक लिटरली सिर्फ C++ आता था, उसके अलावा C++ भी लाइक एग्जाम पुरता आता था. एंड देन वी ऑल स्टार्टेड आवर ML जर्नी फ्रॉम स्क्रैच. एंड तुमने एंड प्रोडक्ट देख ही लिया है. सो या आई विल से कि टेंशन मत लो, हो जाएगा. ओके देन, थैंक यू. ओके, थैंक यू सोहम. मस्त लगा मुझे ML का ये डेमो, एंड एयर माउस वाज अ वेरी वंडरफुल आइडिया. ओके, आई गेस स्लाइड विजिबल है. तो अभी हम लोग चलते हैं ब्लॉकचेन की तरफ. एंड फॉर ब्लॉकचेन आई वुड लाइक टू कॉल उन्मनी. उन्मनी, प्लीज स्टार्ट. Hello guys, I hope I'm audible. Okay, so next slide. So अभी हमने बहुत सुना होगा ब्लॉकचेन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी, Web3 एंड एवरीथिंग. ये मतलब क्या है ये? तो इज इट जस्ट लाइक अ फैंसी लिंक लिस्ट जिस पे हमने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगा के फैंसी वर्ड्स डाल के, इज इट जस्ट अ लिंक लिस्ट इन कंक्लूजन? तो क्या है वो अभी हम थोड़ा सा इन डेप्थ नहीं, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. सो अभी फॉर्मल डेफिनेशन तुम्हें बताऊं तो ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जिसमें डेटा सिक्योर होता है क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक से. तो बट ये तो बहुत टेक्निकल डेफिनेशन हो गई, ब्ला 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 एटसेट्रा. तो अभी मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं तो जैसे हमने अभी वेब डेव के डोमेन में देखा कि एक क्लाइंट होता है एंड एक सर्वर होता है. सो क्लाइंट कैन रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द सर्वर एंड गेट दैट डेटा अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वेस्ट. तो ये डेटा सब एक ही जगह पे स्टोर होता है, तो उस पर कोई भी हैकर अटैक कर सकता है या कुछ भी हो सकता है और वो सर्वर डाउन हो सकता है, जिससे हम सबका काम रुक जाता है. तो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दैट इन्फॉर्मेशन इन अ सिंगल प्लेस, ये इन्फॉर्मेशन ब्लॉकचेन के केस में बहुत सारे नोड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. नेक्स्ट स्लाइड. तो कोई सिंगल पार्टी नहीं है जो सारा डेटा स्टोर कर रही है. इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल नोड्स, जिससे डेटा सिक्योरिटी बढ़ती है, बिकॉज यू कैन रिट्रीव द एंटायर डेटा ऐसे. तो ज्यादा नोड्स होने से सिक्योरिटी बढ़ती है, एंड दैट इज व्हाई वी प्रेफर ब्लॉकचेन फॉर दिस. नेक्स्ट. तो मैंने इनहेरिटेंस में ये प्रोजेक्ट बनाया था commute.io, जिसमें अभी मैं तुम्हें रिलेटेबल एग्जांपल दूं तो FY में तुम्हें बहुत सारे मैसेजेस आए होंगे अबाउट इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट. बहुत सारे स्पैम मैसेजेस आए होंगे, तुम्हें भी आए थे, तुम्हारे जूनियर्स को भी आए थे, हमें भी आए थे. और हम फर्स्ट ईयर में आके उस जासे में फंस गए थे कि फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप मिलता है वैसे. बट तो कभी क्या हमने ये सोचा है कि इनको ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, इनको स्टूडेंट्स का या हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे मिलता है. तो ये सब इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ सिंगल प्लेस और बहुत इजीली एक्सेसिबल होता है थर्ड पार्टीज को. तो टू जस्ट अवॉइड दैट हम ब्लॉकचेन यूज करते हैं, जैसे हमने इस केस में यूज किया था. उबर से भी तुम्हारा डेटा, उबर या ओला या कोई भी कारपूलिंग ऐप ऑल्सो हैज
access to all your private data और वो compromise कहीं ना कहीं हो सकता है. तो to just eliminate that हमने ये project बनाया था commute.io. तो इसमें these are just a few screenshots of our project. So next slide. इसमें तुम अपना प्रोफाइल बना सकते हो, यू कैन बुक अ राइड और यू कैन शेयर अ राइड. तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है. बेसिकली यू कैन व्यू योर हिस्ट्री ऑफ राइड्स एंड यू कैन क्रिएट योर प्रोफाइल, यू कैन चैट विद अदर पीपल इन द नेटवर्क. तो उसके लिए ये सब यूज होता है. टू टॉक अबाउट माई ओन इनहेरिटेंस हिस्ट्री, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे इनहेरिटेंस में सीखा है इज गूगल कैसे करते हैं. बिकॉज in the beginning I used to have the most random prompts या मुझे कुछ समझ नहीं आता था. So the first thing was not mentors को तो अप्रोच करेंगी बट उससे पहले खुद से रिसर्च करना. That is a very important skill जो तुम्हें सेकेंड ईयर से बिल्ड करना चालू कर देना चाहिए. कोई क्वेश्चन है क्या? अच्छा ठीक है. तो गूगल कैसे करता है ये मुझे पहले सीखने को मिला. एंड क्वेश्चंस कितने भी स्टूपिड हो, कितने भी लेम हो, नो प्रॉब्लम, बिंदास मेंटर से पूछो, सारे सवालों का जवाब मिलेगा तुम्हें किसी भी वक्त पे. रात को सुबह 4 बजे तुम पूछ रहे हो या कभी भी पूछ रहे हो, यू विल जस्ट ऑलमोस्ट गेट एन इंस्टेंट जवाब. तो वो है. एंड गूगल करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल दैट यू लर्न हियर, जो इनफैक्ट तुम्हें हैकाथॉन्स के टाइम पे बहुत ज्यादा काम आएगा. जैसे एसआईएच में अभी तुम सब ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया था तो इसमें तुम्हें बहुत काम आया होगा. So next slide. ये हमारे इनहेरिटेंस के जो 3 ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट है, इन सब के रेफरेंसेस यहाँ पे. तो you guys can just check it out when we share the slides with you. Also, I hope to see more inheritance projects based on blockchain this year. So yeah, that's it from my end. Thank you so much. थैंक यू सो मच उन्मनी. ब्लॉकचेन अभी मैं भी यूज़ करना चालू करूँगा. मेरा भी डेटा बहुत लीक हो रहा है. ये व्हाट्सएप पे ना इतने मैसेजेस आते हैं सब फालतू, ये सब लीक हो रहा है ना. ये ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंट करना चाहिए हर जगह. तो अभी हमारे पास 2 मस्त क्यूट हम लोग के पास 2 क्यूट अनाउंसमेंट्स है. बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स है ये तुम लोग के लिए. सो फर्स्ट पहला अनाउंसमेंट, यस प्रणव. सो अभी सब लोग को डाउट होगा कि हाउ विल वी ट्रेन यू ऑल एंड you know ML में especially there are lots of doubts कि हम चालू कैसे करेंगे. So we have come up with a program, a training program and a mentorship program that हम तुम्हें we will guide you through all the domains and उसमें हम तुम्हें basic से लेकर advanced level तक लेकर जाएंगे. So we call it Brain. पूरा ML का team we are calling it Brain. एंड सब डोमेन्स में लेकर जाएंगे. AI, ML, विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स. अगर तुम्हें पाइथन भी नहीं आता तो इट्स टोटली फाइन. एंड इसका लॉन्च हम लोग 2 अक्टूबर को करेंगे एट 7 PM. प्लीज रिमेंबर दैट. ओके, वहाँ पे हम और प्रणव आई गेस तो ऑडिबल नहीं है, तेरा वॉइस ब्रेक हुआ. ओके चलेगा. सो ब्रेन का अनाउंसमेंट हो गया है. होपफुली मेरे को देखना है सब लोग जाते हुए ब्रेन में. मेरे को बहुत अच्छा खासा पार्टिसिपेशन चाहिए एसओएस तुम लोग से. एंड सो एक और अनाउंसमेंट है अभी. एक और छोटा अनाउंसमेंट नहीं है ये, एक और बड़ा अनाउंसमेंट है. चलो सो उन्मनी. अच्छा, तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सुना है अभी तक कि वेब3 क्या होता है. एंड इनहेरिटेंस में तो हम ये डेफिनेटली कवर करेंगे. बट क्या हमें इनहेरिटेंस तक नहीं रुकना है? डू आई जस्ट वांट टू गेट अ हेड स्टार्ट? तो उसके लिए ये इवेंट खास तुम्हारे लिए हमने ETH के अंदर ऑर्गेनाइज करवाया है. So Push Protocol, which is a major blockchain protocol company in the Web3 space, has graciously agreed to collaborate with VJTI to host the very much awaited Billion Reasons to Build, which is their India-wide tour. तो ये across 18 cities in the country host किया जा रहा है over the course of 3 months. And इसका मुंबई चैप्टर, guys, you guessed it right, VJTI में होने वाला है. And ये सब हमारे सीनियर्स के थ्रू एंड हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है. सो आई सपोज वी विल ऑल मेक द मोस्ट ऑफ इट. तो द बेस्ट पार्ट इज इसमें वर्कशॉप्स कंडक्ट किए जाएंगे. सो इट डजंट मैटर इफ यू आर लाइक अ बिगिनर और अ प्रो,
you are most welcome to learn all of this content in the Web3 space. तो तुम्हें बहुत सारे beginner friendly concept पता चलेंगे. You will eventually get to the coding part जहाँ पे industry experts तुम्हें आके guide करेंगे. And this workshop is being sponsored by many industry giants like Alchemy, Ethereum Foundation, Polygon. बहुत सारे लोग are contributing to the prize pool of this. अभी मैंने प्राइस पूल बोला तो कुछ कंपटीशन भी होगा. तो कंपटीशन ये है कि यू विल बी गिवन वन प्रॉब्लम एंड अगर वो तुमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया तो उसमें तुम्हें बाउंटीज मिलेंगे. बाउंटीज एज इन सम प्राइज मनी. एंड इसका प्राइस पूल इज रफली 55,000 USDs जो इन सब स्पॉन्सर्स की तरफ से आ रहा है. तो इट डजंट मैटर इफ यू लाइक अ बिगिनर और अ प्रो, ऑल ऑफ यू आर वेलकम इक्वली. तो इसके फॉर्म्स और ज्यादा डिटेल्स बाद में रोल आउट होंगे. सो कीप एन आई आउट फॉर दिस वन. सो एसवाइज तुम लोग का आई गेस पहला इवेंट रहेगा ईद का, इसलिए और तुम लोग का पहला इवेंट ये बहुत अच्छा खासा और ग्रैंड स्केल पे होने वाला है. सो होपफुली इधर भी तुम्हारे पार्टिसिपेशंस बहुत अच्छे खासे दिखेंगे मुझे. ओके, तो लेट अस मूव ऑन टू व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट. तो अभी हम लोग को सब समझ गया इनहेरिटेंस क्या है और क्या क्या करना है, प्रोजेक्ट कैसा करना है, और तुम लोग ने सब दूसरे हमारे मतलब मेरे बैचमेट्स के प्रोजेक्ट्स भी देख लिए. तो अभी नेक्स्ट क्या है. तो अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन हम लोग ने देखा 28 दैट इज कल से तुम लोग को आइडिएशन करना है और तुम्हारा प्रपोजल सबमिट करना है. तो प्रपोजल्स के लिए व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं तुम लोग से कि हर एक डोमेन्स के बीच में ना एक बहुत थिन वॉल है. वो ऐसे तुम लोग को कंस्ट्रक्टेड नहीं रहना है कि तुम लोग सिर्फ वेब का एप्लीकेशन बना रहे हो या फिर सिर्फ ऐप बना रहे हो या फिर सिर्फ एक ML का प्रॉपर ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो. ऐसे नहीं चाहिए मुझे. तुम लोग से मुझे मैक्सिमम हर डोमेन में चाहिए तो 4 डोमेन्स में कर दो. वो बहुत ज्यादा ओवरकिल होगा पहले प्रोजेक्ट के लिए, बट अगर किसने ये कर दिया तो आई वुड बी सुपर इम्प्रेस्ड. बट यस, मेरे को चाहिए कि तुम लोग हर एक प्रोजेक्ट, हर एक इसमें से फील्ड में से तुम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ भी लो एंड तुम लोग बिल्ड करो इस पे. तो फॉर एग्जाम्पल तुम लोग वेब डेव और ML कर रहे हो, या फिर तुम लोग ऐप डेव और ML कर रहे हो, या फिर वेब डेव या फिर ब्लॉकचेन. तो ये तुम लोग मिक्सचर अपना यूज कर सकते हो. क्या मालूम ML ब्लॉकचेन भी कोई कर ले, दैट इज ऑल्सो ओपन टू ऑल, देखते हैं. सो तुम लोग के प्रपोजल्स में हमें क्या चाहिए. तुम लोग के 3 प्रपोजल्स हो गए, 3 प्रोजेक्ट्स हो गए जो तुम लोग को अच्छे से तुम लोग को मालूम रहना चाहिए कि इन एंड आउट तुम लोग को पूरा प्रोजेक्ट का मालूम रहना चाहिए. तो व्हाट और क्या रहना चाहिए, तुम लोग एक प्रॉपर तुम लोग का प्रोजेक्ट का फ्लो कैसे होने वाला है, तुम लोग लर्निंग कैसा करोगे ये इतना मत देखो, बट तुम लोग ये देखो कि तुम लोग का प्रोजेक्ट कौन से डायरेक्शन में आगे जाएगा और तुम्हारे प्रोजेक्ट से किसको क्या बेनिफिट होगा वो. एंड और तुम लोग कर सकते हो कि तुम्हारे प्रोजेक्ट से तुम लोग और क्या सीख सकते हो, तुम लोग इसमें और क्या ऐड ऑन कर सकते हो, ये सब तुम्हें अपने प्रपोजल्स में लिखना है. तो ये कल से तुम लोग के फॉर्म रोल आउट हो जाएंगे एंड होपफुली मुझे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन दिखे. लास्ट ईयर का भी हम लोग रिकॉर्ड ब्रेक करें. और ये टाइम मेंटर्स तो बहुत अच्छे खासे है और तुम्हारे मेंटर्स तुम लोग को हेल्प करने ही वाले हैं. तो होपफुली आई सी एवरीवन अच्छे प्रोजेक्ट्स. और यस, तो एट द एंड अभी हम लोग डाउट सेशन पे आ जाते हैं. होपफुली सबको क्लियर है. एंड मैं पहले Q&A से स्टार्ट करता हूँ जो तुम लोग ने डाले हैं. इंटर्नशिप कैसे पाए, ये मैं भी खुद फिगर आउट कर रहा हूँ. ये बाकी सब जिनको इंटर्नशिप मिल गई है वो अच्छे से तुम लोग को बता देंगे. बट यस, इनहेरिटेंस के थ्रू जैसे हम लोग ने बोला कि बाकी हैकेथॉन्स एंड ऑल तुम लोग को बहुत इजीली अच्छे से फ्लो करेंगे. SIH में हम लोग ने बहुत अच्छा ट्राई किया, हम लोग सिलेक्ट हुए SIH में भी, एंड वही हम लोग अच्छे से गए. एंड फ्लिपकार्ट में भी इनहेरिटेंस का बहुत सारा अच्छा खासा रोल मिला. एंड अभी हम लोग इंटर्नशिप्स का भी प्रिपरेशन चालू ही है और उसमें भी हमारे सीनियर्स अच्छे खासे हेल्प कर रहे हैं. इंटरव्यू में फॉर्मल पहन के आना पड़ेगा क्या? हाँ, पहन के आओ, मुझे चाहिए तुम लोग फॉर्मल्स पहन के. ओके. और ऑल्सो तुम लोग के जो इंटरव्यूज है वो हाइब्रिड हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कैसा है. वो शेड्यूल्स हम लोग तुम लोग को बता देंगे, उसका इतना वरी मत करो तुम लोग. फिर भाई इंटर्नशिप मिलेगी क्या? सबको इंटर्नशिप की सेकेंड ईयर से क्यों फिक्र है? तुम लोग पहले इनहेरिटेंस का प्रोजेक्ट का देखो. ओके.
last year 200 plus students participated, so is it compulsory to take part? कंपलसरी तो मैं बोलना चाहूंगा कंपलसरी है, क्योंकि इट इज अ ऐसा व्यू पॉइंट, तुम लोग को आगे जाके तुम लोग कितना भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बट इनहेरिटेंस से तुम लोग को एक प्रिसाइज पॉइंट मिलेगा और तुम्हारे मेंटर्स है तो तुम लोग को एक एंट्री पॉइंट मिलेगा जिधर से तुम लोग अच्छे से सब फील्ड्स में जा सकते हो. देन कैन आई क्रिएट प्रोजेक्ट्स विथ मल्टीपल डोमेन्स? हाँ, ये मैंने बोला तुम लोग को, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, जितना क्रिएटिव होना है हो जाओ, कुछ भी कर सकते हो. Then if you all started from scratch in your second year, what did you do to make your seniors accept your teams and project ideas? Okay, तो हम लोग के सीनियर्स, इनहेरिटेंस का एक चीज अच्छा है कि तुम लोग को स्क्रैच से ही चालू करना है. तुम्हारे सीनियर्स ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तुम लोग से कि तुम लोग को ऑलरेडी ये सब मालूम हो, ये सब आइडियाज हो, क्योंकि वो भी जब सेकेंड ईयर में थे उन लोग ने भी सब स्क्रैच से ही चालू किया है. उन लोग को भी सब रिसोर्सेस दिए गए, कोई थे जिन लोग को पहले से मालूम था, दैट इज ऑल्सो गुड. बट जो लोग भी स्क्रैच से चालू कर रहे हैं और जो दूसरे ब्रांचेस से भी है, वो लोग को भी हम लोग ले लेंगे. इट इज ऐसा नहीं है कि इनहेरिटेंस सिर्फ CSIT कोर ब्रांचेस के लिए, ऐसा कुछ नहीं है. तुम लोग टेक्सटाइल से हो, तुम लोग किधर से भी हो, व्हाट इनहेरिटेंस मैटर्स इज, इनहेरिटेंस में मैटर करता है कि तुम लोग का आइडियाज और तुम लोग का प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल है वो कितना दमदार है. सो यस, तुम लोग को स्क्रैच से हम लोग सब सिखाना चालू करेंगे. और हम लोग ने देखा वर्कशॉप्स एंड ऑल भी होने ही वाले हैं जहाँ तुम्हें और हेल्प मिलेगी. आर ऑल ब्रांचेस वेलकम? जैसे मैंने अभी कहा, यस, सब ब्रांचेस आ सकते हैं. ऐप या वेब, व्हाट्स बेटर? ये क्वेश्चन तो मतलब दोनों के अच्छे अच्छे अपने फायदे हैं. ये सब तुम एक एक करके खुद से देखो. अभी डिपेंड करता है तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा है, क्योंकि तुम लोग का प्रोजेक्ट इफ इट इज सुटेबल ऑन ऐप तो ऐप पे बनाओ, वेब पे है तो वेब पे बनाओ. हाउ मेनी प्रोजेक्ट आइडियाज शुड बी इंक्लूड इन इनहेरिटेंस? तो हम लोग ने देखा 3 प्रोजेक्ट आइडियाज तुम लोग को सबमिट करना है. उन 3 में से हम एक तुम लोग के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे, एंड जो आइडिया हम लोग को तीनों में से अच्छा लगेगा एंड जो आइडिया हम लोग को लगेगा कि इट इज यस इनहेरिटेंस में ये तुम लोग को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो हम लोग वो आइडिया सिलेक्ट करेंगे. ब्रेन जो 2 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है उसके कोई चेंजेस है नहीं, तुम लोग ने लॉन्च में देख लिया. यस, 2 अक्टूबर से ही है वो. कैन वी पार्टिसिपेट विद अ ग्रुप ऑफ 3? मैं एनकरेज करूंगा तुम लोग 4 लोग ही करो, क्योंकि 4 लोग का टीम अच्छे से जाएगा. बट यस, अगर तुम लोग को टीम्स नहीं मिल रहा है तो आई गेस एक एक्सेल शीट है जिसपे तुम लोग देख सकते हो. मैं वापस वो रोल आउट करता हूँ. तो तुम लोग, अगर तुम लोग का अभी तक टीम्स फॉर्म नहीं होते, इतना डरो मत. तुम लोग अभी भी वो एक्सेल शीट रेफर करो और तुम लोग उधर से टीम्स बना सकते हो. और यस, तुम लोग होपफुली तुम लोग 4 के टीम्स में आओ, which would be better. Will y'all help us with resources if we know our project flow? इनहेरिटेंस का वही काम है लिटरली. इनहेरिटेंस मतलब तुम लोग अपने सीनियर से सब मांग सकते हो. हम लोग तुम लोग को सब रिसोर्सेज देंगे, सब मेंटरशिप प्रोग्राम है ये, तो इसलिए तुम लोग को सब अच्छे से मिल जाएगा. हाउ टू ज्वाइन COC? सब COC में है अभी. आई डोंट थिंक सो इधर कोई भी जो COC में नहीं है. सब SYS वेलकम. ऐसा कुछ अलग से ऐसा पैसा भर के तुम लोग को नहीं आना है. तुम लोग एवरीबडी इज वेलकम इन COC. सब लोग इधर जो भी ये मीट में है, जो भी ग्रुप में है, ऑल आर पार्ट ऑफ COC. व्हाट टेक्निकल डिटेल्स शुड बी मेंशन इन आवर प्रपोजल्स? तुम लोग टेक्निकल डिटेल्स, अगर तुम लोग टेक स्टैक तुम लोग जानते हो तो आई गेस तुम लोग टेक स्टैक इंक्लूड कर सकते हो. तुम लोग टेक स्टैक में क्या करना चाहते हो. टेक्निकल डिटेल्स में एक और चीज, अगर तुम लोग ML से हो तो तुम लोग ML से क्या करना चाहोगे और तुम लोग का पाइपलाइनिंग क्या होगा वो तुम लोग मेंशन कर सकते हो. और टेक्निकल डिटेल्स, हाँ, तुम लोग अपने प्रोजेक्ट का वर्क फ्लो, ये एक चीज कर सकते हो कि तुम लोग का प्रोजेक्ट में क्या बेसिकली होगा. तुम लोग के प्रोजेक्ट से अगर तुम लोग को एक अच्छा दमदार प्रपोजल चाहिए तो तुम लोग ये कर सकते हो कि तुम लोग का वेबसाइट का फ्लो रहेगा. एग्जांपल वेबसाइट है, तुम लोग का वेबसाइट का फ्लो रहेगा. तुम लोग होम पेज पे आ रहे हो, तुम लोग लॉग इन कर रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, ये सब भी मेंशन करना. तो तुम लोग को एक अच्छा सा एक अप बूस्ट मिलेगा. पुश कंट्रोल के डेट्स, यस, ये रोल आउट हो गया. हाउ वुड वी आइडिएट क्रॉस डोमेन प्रोजेक्ट इफ वी स्टूल डोंट नो मच अबाउट द डोमेन्स? मैंने जैसे इसका बोला, मैं बोलता हूँ कि हाँ, yes. we'll share the tech track का videos. You can visit there and see how you all can start that, or you can learn a bit about it. एंड ऑल्सो तुम लोग के वर्कशॉप्स एंड ऑल तो होने ही वाले हैं, तो तुम लोग डरो मत. तुम लोग को अगर
एक डोमेन अच्छा लगता है, तुम लोग को लगता है कि यस इट इज़ इंटरेस्टिंग और तुम लोग को लगता है कि यस आगे जाके मुझे इसमें काम करना है, ऐसा भी हो, तो यू कैन चूज टू pick that domain up. If I intend to create a project including all 4 domains, then will it be possible to complete it within 3 months? देखो अब ये तुम्हारे ऊपर है. It is possible. वेब एंड ऐप तुम लोग एक साथ करने जाओगे, ऐसा करना पड़ेगा कि तुम टीम्स को अपने स्प्लिट करो, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि कोई एक टीम वेब सीख रहा है, कोई एक पार्ट वेब सीख रहा है, कोई एक पार्ट ऐप सीख रहा है. तो मैं तो एडवाइस नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरकिल है ये. बट अगर तुम लोग को ये सीखना है तो तुम लोग कर सकते हो. Will each team get personal mentors और everyone will get common mentors? नहीं, तुम लोग को dedicated personal mentors मिलेंगे और यस ये बीच में से कौन था I don't know, very goofy. तो तुम लोग को पर्सनल मेंटर्स मिलेंगे एंड यस तुम लोग के मेंटर्स हर वीक के एंड में तुम लोग से अपडेट्स लेंगे एंड रिसोर्सेस एंड ऑल तुम लोग से शेयर करेंगे. जस्ट टू क्लैरिफाई, पर्सनल मेंटर्स मतलब ग्रुप को एक मिलेगा, वन ऑन वन नहीं मिलेगा. हाँ, आई थिंक yes. दैट्स व्हाट ही माइट हैव मेंट. हाँ, yes. So inheritance is first team for my development journey. Will the mentors guide in future too, like for hackathons and internship? मैंने अभी जैसे बोला, हम लोग को हैकेथॉन्स में पूरा हाथ पकड़ के हम लोग के मेंटर्स हम लोग को हेल्प किया है. छोटे छोटे डाउट लेके हम लोग को रात 3 बजे भी जाते थे इनके पास, ये लोग फिर भी हम लोग के साथ मीट पे बैठ के सब अच्छे से सॉल्व कर देते हैं. एंड यू कैन एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम अस टू. हम लोग तुम लोग को पूरा हेल्प करने के लिए रेडी है, तुम लोग बस डाउट्स पूछना चालू करो. How many teams were selected from applied groups last year? Last year हम लोग ने बहुत अच्छे खासे टीम्स देखे थे. हम लोग we were about almost 75 teams I guess. और yes 75 teams सब ने अच्छा खासा पार्टिसिपेशन दिया था एंड सबके लिए yes mentors अवेलेबल थे. If we have a project based on web plus ML, is it such that everyone on the team will learn everything required for the project? मैं एनकरेज करूंगा तुम लोग को कि तुम लोग अगर वेब प्लस एमएल कर रहे हो तो सब ही वेब प्लस एमएल सीखो, क्योंकि आगे जाके ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लोग ने वेब सीख लिया और फिर हमें तुम लोग सोच रहे हो कि भाई मेरे को अभी एमएल करना है और इनहेरिटेंस में तुम लोग ने ये तुम लोग का मौका छोड़ ही दिया. तुम लोग को रिसोर्सेस तो सब हम लोग दे रहे हैं, तुम लोग को सब मिल रहा है, तो तुम लोग ऐसा एक फील्ड में कंस्ट्रिक्टेड मत रहो. यही टाइम है तुम लोग के पास अच्छा खासा, तुम लोग 3 महीने में जितना सीख सकते हो उतना सीखो. और 75 टीम्स में से कितने लेजिट, सब लेजिट प्रोजेक्ट्स थे, सब ने अच्छे से, सब मेंटर्स ने अपने जो ये थे मेंटीज उनसे अच्छा खासा काम कराया था, एंड तक पूरा हेल्प किया था एंड सब 75 और 75 टीम्स ने अच्छा काम किया था एंड प्रॉपर ऐसा लेजिट प्रोजेक्ट्स बने थे. So if you see presentation for each domain में end में we have specified the projects. Those are Yes. kind of all of inheritance projects only, and हर एक में around 5 to 7 projects है, so like count हो जाएगा वैसा. हाँ वही तुम लोग, मैं तुम लोग को एंड में पीपीटी भी शेयर कर दूंगा, तुम लोग उसमें देख लो, गिटहब रेपो सब सर्च मार लो, तुम लोग को दिख जाएगा, उधर डेमो वीडियोस भी है. एंड इफ यू वांट टू मेक एन ऐप, डू वी हैव टू मेक इट फॉर बोथ iOS एंड एंड्रॉइड? ये ऐप डेव वाला अच्छे से आंसर कर सकता है आई गेस, ऋषि या निखिल. I'll just take this कि as they mentioned PPT में भी mention किया था कि if you make an app using Flutter, so उसमें you have a cross platform functionality होता है, so that तुम लोग Flutter में ही कोड करोगे using that, so वो app iOS as well as Android दोनों में you can use it, as well as इससे web applications भी बन सकते हैं. So like तुम्हें सिर्फ एक ही ऐप बनाना है and you can just deploy it in on various other mediums. Can we have mentors of our choice? नहीं, तुम लोग को mentors already assign किए जाएंगे, क्योंकि तुम लोग के mentors जो तुम लोग अगर वेब प्लस एमएल कर रहे हो तो तुम लोग को वैसे ही mentors मिलेंगे, तो यस mentors हम लोग ही assign करेंगे. कैसे क्या होगा वो सब एक बार शॉर्ट में बता दो. अरे इतना बड़ा मीट लिया मैंने, ये शॉर्ट में कैसे कंसाइज करो. ओके, टाइमलाइन तुम लोग को बता, टाइमलाइन में ग्रुप्स पे भेज दूंगा, टाइमलाइन देख लो. एंड यस, व्हाट शुड वी राइट इन आवर प्रपोजल, ये मैंने आंसर कर दिया. बिलियन ड्रीम्स टू बिल्ड, ये अप्रॉक्स कब से है, ये भी
मैंने में आंसर कर दिया। कल तक डेट्स रिलीज हो जाएंगे। इट्स जस्ट अ 1 डे वर्कशॉप, सुबह से लेके शाम तक, तो कल डेट्स अनाउंस हो जाएंगे। यूजुअली कितना टाइम लगता है एक पूरे डोमेन सीखने में इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, एकेडमिक्स को भी कंसिडर करें तो? हाँ, तो तुम लोग का जो एकेडमिक्स है, हम लोग एमएसटी एंड ईएससी तुम लोग का दोनों है, उसके आजू बाजू हम लोग वर्क अराउंड करेंगे अच्छे से। वो टाइमलाइन भी तुम लोग के लिए ऐसे ही बनाया गया है कि तुम लोग का जो लर्निंग फेस है वो तुम लोग के एकेडमिक्स के साथ क्लैश ना हो। एंड लर्निंग फेस के टाइम पे जो भी डोमेन अगर तुम लोग एक पिक कर रहे हो, तो आई गेस तुम लोग अभी जो सीख रहे हो डोमेन से, वो आई गेस तुम लोग उसके ऊपर भी मैक्सिमम टाइम डोनेट कर सकते हो, एज वेल एज एकेडमिक्स भी उसके साथ मैनेज कर सकते हो। और पूरा एक डोमेन ऐसा तो तुम लोग कभी सीख नहीं सकते हो, क्योंकि हम लोग भी अभी डोमेन एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। रोज टेक एक ऐसा फील्ड है जहाँ रोज ना रोज कुछ तो नया ना नया आते रहता है, तो यू कैन नॉट कंप्लीट एन एंटायर डोमेन, बट हाँ तुम लोग एक पार्ट सीख सकते हो जिससे तुम अच्छा खासा एक प्रॉपर एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो। तो यस, 3 महीने के अंदर ये तुम लोग बहुत इजीली कर सकते हो। I am interested in app dev right now, but I have no experience with it. Should I still go for it? अगर तुम्हें app dev करना है, yes you are interested, तो yes please go with it. ब्रेन जो 2 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, उसकी कोई फीस है नहीं भाई, सब फ्री है। सीओसी सब फ्री है, तुम लोग को कोई भी फीस या हिडन फीस नहीं लगने वाला है कभी। If we already know some of the stuff required for our project, would it lower our preference to get selected? No, उल्टा ये तुम लोग को एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि तुम लोग अगर हम लोग तुम लोग के प्रपोजल में देखेंगे कि यस तुम लोग को ऑलरेडी इतना सब नॉलेज है और तुम लोग को इतना सब आता है और तुम लोग का प्रपोजल से ये सब इजीली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो यस तुम लोग को एक बूस्ट मिल सकता है। बट ऐसा नहीं है कि तुम लोग को अगर नहीं आता है तो भी कुछ ऐसा है, तुम लोग का प्रपोजल्स के ऊपर ही हम लोग तुम लोग को सिलेक्ट करने वाले एंड अपॉन योर आइडियाज। कैन यू प्रोवाइड अस विद अ सैम्पल प्रपोजल फॉर रेफरेंस? ओके, हाँ ये सैम्पल प्रपोजल भी मैं तुम लोग को भेज दूंगा, एंड ये आई गेस तुम लोग को ऑनलाइन भी मिल जाएगा। प्रपोजल आइडिया प्रपोजल्स फॉर स्टार्टर प्रोजेक्ट्स ऐसा सर्च कर सकते हो तुम लोग, ये भी तुम लोग को मिल जाएगा। वेयर टू सी मोर प्रीवियस ईयर प्रोजेक्ट्स? प्रीवियस ईयर प्रोजेक्ट्स हम लोग तुम लोग का एक पूरा एक रेपो है, उसमें तुम सबके प्रोजेक्ट्स देख सकते हो। दैट हम लोग ने आई गेस वो ऑलरेडी शेयर कर दिया है, वी विल रीशेयर इट। VGTI टिंडर क्यों नहीं बना अभी तक? आई डोंट नो, ये अभी तुम लोग का टाइम है, ये तुम लोग बनाओगे सून। चलो लग जाओ इस पे। प्रोजेक्ट फ्लो में बेसिकली क्या आना चाहिए? मीन्स हम कैसे अपने प्रोजेक्ट में किस ऑर्डर में काम करेंगे ये आना चाहिए। यस, प्रोजेक्ट फ्लो में बेसिकली 2 चीज़ें हैं। तुम लोग का प्रोजेक्ट का फ्लो एज इन तुम लोग का प्रोजेक्ट क्या डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज अगर समझो मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर समझो एक वेबसाइट है जो जैसा मेरा डोनेट एट मी पकड़ लो, तो मेरा डोनेट एट मी में क्या था कि वी वर हैविंग 2 थिंग्स, डोनर एक है एंड देयर इज ऑर्गेनाइजेशन जो डोनेशंस रिसीव करेगा, दैट इज एनजीओस। तो ऐसा डोनर्स के क्या काम होगा एंड एनजीओस का क्या काम होगा, वो प्रोजेक्ट फ्लो में आएगा। एज वेल एज तुम लोग का प्रोजेक्ट आगे जाके तुम लोग क्या एडवांसमेंट ला सकते हो, ये भी तुम लोग मेंशन कर सकते हो, दैट इज फ्यूचर स्कोप। तुम लोग ने SIH में भी आई गेस, ये जिसने भी SIH में पार्टिसिपेट किया है, तुम लोग को ये समझ गया रहेगा कि फ्यूचर स्कोप में क्या आना चाहिए। डू वी हैव टू पिच 1 प्रोजेक्ट और मोर? तुम लोग को 3 प्रोजेक्ट्स पिच करने हैं, दैट इज प्रपोजल में सबमिट करने हैं, एंड हम लोग तुम लोग के लिए एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे। तो मेक श्योर कि तुम लोग के 3 प्रोजेक्ट्स ही अच्छे खासे हो, और तुम लोग 3 प्रोजेक्ट्स में जो भी डोमेन आप एक्सप्लोर करना चाहते हो वो मेंशन करो और इंक्लूड करो। व्हेन विल बी सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यूज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रपोजल्स? जैसा हमने देखा, अभी जो प्रपोजल्स है उसका टाइमलाइन यू विल गेट फ्रॉम 2nd to 7th तुम लोग का इंटरव्यूज होंगे, और हम लोग तुम लोग को 1st या उसके पहले ही तुम लोग को रिजल्ट्स बता देंगे। सबसे ज़्यादा पैसा किस डोमेन आता है? सबसे ज़्यादा पैसा आई गेस सबसे इक्वली आता है, बट अगर तुम लोग देखो तो ब्लॉकचेन, यस ब्लॉकचेन में बहुत ज़्यादा पैसा आता है। कैन यू प्लीज शेयर PPT 2? यस, मैं PPT शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। आई एम फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट, कैन आई कम? ऑफ कोर्स, मैकेनिकल वाले आओ। हाउ मेनी टीम्स विल गेट सिलेक्टेड? ऐसा
कुछ ऐसा ये नहीं रखा है हम लोग ने कंस्ट्रक्टेड नंबर अभी के लिए, बट यस बहुत सारे टीम्स हम लोग को चाहिए एंड मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आई होप सो आएगा. How many proposals, as in how many project ideas need to be given? 3. Is AI ML plus app dev doable? हाँ doable है, yes. जैसे तुम लोग को बोला previously कि AI ML और app dev भी गया है. Do we have blockchain domain? हाँ, yes of course. How many female mentors are available? बहुत है, I guess female mentors भी है. 3 प्रोजेक्ट्स के सेपरेट प्रपोजल पीडीएफ बनाने हैं. यस, तीनों के प्रपोजल्स अलग हो गए क्योंकि तीनों आइडियाज ही अलग होने चाहिए. ऐसा मत कर देना एक ही आइडिया है तीनों को अलग अलग वे में कुछ तो लिख के दे दिया, बस ये नहीं करना है तुम लोग को. व्हाट इफ ऑल 4 वांट टू लर्न एमएल वेब डेव, कैसे करेंगे प्रॉपरली? चलेगा, चारों, दैट इज द मेन पॉइंट, तुम लोग को चारों को एक साथ सीखना है. SIH रिजल्ट आ जाएगा तुम लोग को. ड्रॉप योर लिंक्डइन. श्योर, आई विल ड्रॉप माय लिंक्डइन. ओके, तो Q&A इधर ही खत्म करता हूँ. किसको भी डाउट्स है तो अनम्यूट करके पूछ लो. ओके, एक नया क्वेश्चन आया. कैन वी ऑल्सो मेक अ गेम? यस, गेम बनाओ प्लीज. ये आई गेस लास्ट ईयर नहीं देखा था. अगर गेम डेव वाला कोई आएगा तो होपफुली हम लोग गेम डेव भी ये साल ट्राई करेंगे लेने का. एंड यस, ड्रॉप योर इंस्टा टू. नहीं, ये नहीं दे रहा मैं. ऑल्सो AI प्लस ऐप डेव भी पूरी टीम सकती है ना? यस, AI प्लस ऐप डेव यस कर सकते हो. AIML related more you will find out brain के launch में 2 अक्टूबर को आ जाना at 7 PM. ये नहीं, COC मेरे को ब्लॉक कर देगा अगर मैंने ये सब चालू किया तो. फायरबेस क्या है? हर्ड इट अ लॉट वीडियो में. फायरबेस वाला आई गेस इधर है बहुत सारे जिन लोगों ने फायरबेस बैकएंड के लिए है, बहुत कन्वीनियंट है अगर स्टार्टर हो तो बहुत कन्वीनियंट है सर फायरबेस बैकएंड. और फ्लटर के साथ फायरबेस बहुत अच्छे से मतलब जॉइंट ऐसा कनेक्शन बहुत इजी होता है. और कॉटलिन वर्सेस फ्लटर आई गेस पीपीटी में ये कवर किया है. टेक ट्रैक में भी ये कवर अच्छे से किया था. यस. आर वी सपोज टू हैव एनी बेसिक नॉलेज और इज इट फाइन इफ वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो? यस, जीरो से स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा. इट इज़ ऐसा कुछ नहीं है कि तुम लोग को ऑलरेडी कुछ आना चाहिए, ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट रूल नहीं है. Will we be provided with Made high-level outlook. GPU resources of college for GAN and other powerful ML stuff? ये हम लोग को भी चाहिए, हम लोग भी इसके लिए रो रहे हैं. But yes, one of the main things is Kaggle. तुम लोग Kaggle यूज कर सकते हो. Kaggle के अच्छे GPUs है एंड TPUs भी है, तो तुम लोग Kaggle यूज कर सकते हो. कॉलेज से एक्सपेक्ट मत करो, ये कॉलेज से कुछ नहीं मिलने वाला है तुम लोग को. कॉलेज में GPU है तो हाँ. COE लैब जाके देख सकते हो. हाँ, yes. But they don't allow. वही, वो हम लोग के लिए, वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. सर्वज्ञ आप कल यूज किया था. सर्वज्ञ लेके देगा. सर्वज्ञ ने पार्टी भी नहीं दिया अब तक. सर्वज्ञ GPU लेके देगा सब इनहेरिटेंस टीम्स को. डी शो से डायरेक्ट फंडिंग. कंप्यूटर्स इन कंप्यूटर लैब वर्क. व्हाट इज इंटरनेट स्पीड इन इंटरनेट लैब? अरे भाई, इनहेरिटेंस का लॉन्च चालू है, ये मेरे को नहीं मालूम. 100 Mbps आई गेस. हैकाथॉन में काम करता है, उतना पता है बस. हाँ, 10 स्पीड इंटरनेट है. हैकाथॉन में हम लोग लगा देते हैं अच्छा सा. COC के जितने भी हैकाथॉन हम लोग ने किए हर साल अच्छा खासा मस्त 500 Mbps तक तो मेरे को लगता है COC स्पॉन्सर करता है इंटरनेट. AppDev प्लस AR प्लस ML डुएबल है क्या? कॉज AR इंटीग्रेशन डिफिकल्ट होता है. यस, AR इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है बट आई गेस ये डुएबल है. 3 महीने में तो इजीली डुएबल. Ideas सोच लो. Whichever domain you guys are thinking now, think of an idea and how to implement, and we'll work around it. ऐसा क्योंकि मेंटर्स है, तुम लोग को अच्छे से गाइड करेंगे.
तुमको अनम्यूट करके पूछना है तो भी पूछ सकते हो, शायद ना शर्मा मत. If we choose to make a game, will we get a mentor for that? Like it will be an app. हाँ, अगर ऐप डेव में कर रहे हो तो yes for surely तुम लोग को ऐप डेव का मेंटर मिलेगा. एंड गेम भी जो बना रहे हो, आई गेस गेम के रिसोर्सेज जो भी चाहिए वो तुम लोग को तुम्हारे मेंटर्स अच्छे से दे देंगे. एक और क्वेश्चन. कैन यू अगेन डिस्प्ले टाइमलाइन? ओके श्योर, मैं टाइमलाइन दिखा देता हूँ. या तुम लोग टाइमलाइन में देख सकते हो, तुम लोग के इंटरव्यू 2nd to 7th के बीच में रहेंगे. टीम्स तुम लोग को 15th को अनाउंस हो जाएगी. एंड देन 16 to 30th नवंबर के बीच, 16 अक्टूबर टू 30th नवंबर तुम लोग का पूरा लर्निंग फेज है. तुम लोग इसमें कितना भी सीख सकते हो. और दिसंबर से तुम लोग का डेवलपमेंट फेज चालू होगा. एंड यस तुम लोग के ये है MST एंड ESC है इसके बीच में. ESC आई गेस 1 दिसंबर में है. तो यस तुम लोग को टाइम मिल जाएगा. इसलिए हम लोग ने ऐसा रखा है कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी है ये. तो ऐसा अभी तक कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है. और जनवरी में आई गेस तुम लोग को 1 महीना इज एम्पल अमाउंट तुम लोग को ये करने के लिए. अगर समझो 15 से भी तुम लोग ESC का पढ़ाई चालू कर रहे हो, मतलब ये बहुत ज़्यादा एकदम एंड पे हो गया. बट यस 1st to 10th के बीच में भी अगर तुम लोग डेवलपमेंट चालू करो, अच्छा खासा सब तुम लोग को जो भी करना है वर्क फ्लो डिसाइड करके चालू कर दो. एंड देन एक बार ESC खत्म होए, ब्रेक लेके अच्छे से छोटा ब्रेक लेके, हम लोग ने जैसा किया छोटा सा 1-2 दिन का ही ब्रेक लिया. 1 दिन का ब्रेक लिया था. दूसरे दिन भैया मेरे को डाउट था वेब डेवलपमेंट में. हाँ हाँ पूछो. अरे यार मुझे लगता है स्पैम अकाउंट होगा. ये अच्छा डाउट था. ये देखना ही हाँ. तो यस तुम लोग का हम लोग ने जैसे किया था, हम लोग के मेंटर से तो हम लोग को 1 दिन का ब्रेक ही लेने दिया. दूसरे दिन पे हम लोग को भगा दिया. दूसरे दिन पे हम लोग को बोल दिया चालू करो भगाओ सब प्रोजेक्ट्स तुम लोग का एंड करो. यस. हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स डू वी डेवलप टिल द एंड ऑफ थर्ड ईयर इन इनहेरिटेंस? ये अभी मेरे तो 3 प्रोजेक्ट्स हो गए थे 3rd ईयर तक. अच्छे खासे मेरे प्रोजेक्ट्स बन गए थे. मेरे को ये क्वेश्चन समझा नहीं. बट हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स डू वी डेवलप टिल द एंड ऑफ 3rd ईयर? ओके. हाँ तो इनहेरिटेंस में तो तुम लोग एक ही प्रोजेक्ट डेवलप करोगे. बट जो इनहेरिटेंस का तुम लोग का नॉलेज रहेगा, तुम लोग सोचो अभी तुम लोग 3 प्रपोजल दिए हो, एक प्रपोजल तुम लोग कंप्लीट कर रहे हो. ऐसे है कि तुम लोग के बाकी 2 प्रपोजल्स है वो सिलेक्ट तो नहीं होंगे. बट यस अगर तुम लोग तुम्हारे जो टीम है इनहेरिटेंस की वो आगे जाके तो कंटिन्यू होती है. तो ये बाकी के 2 प्रपोजल्स है. अगर तुम लोग को लगता है कि यस ये भी वर्ती थे तो तुम लोग इस पे भी काम चालू कर सकते हो, या फिर तुम अपने नए आइडियाज भी लेके आ सकते हो. मेंटर्स TY होंगे. हाँ यस TYs तुम लोग सब TYs है जो वो तुम लोग के मेंटर्स होंगे. वी हैव MST फ्रॉम 9 सो कीप इंटरव्यूज आफ्टर दैट. हाँ तो 9 से MST से ना. इंटरव्यू का तुम लोग इतना मत टेंशन लो. तुम लोग ऐसा इतना कुछ नहीं है. तुम लोग आइडिया सबमिट करके रख दो. इंटरव्यूज तुम लोग को कुछ भी ऐसा ये नहीं होने वाला है. अगर तुम लोग को ऑफलाइन भी नहीं आना है तो यस इंटरव्यूज विल बी ऑनलाइन तुम लोग के लिए. और ज़्यादा से ज़्यादा ये आधा घंटा ही लास्ट करेंगे इंटरव्यूज. आधा 20 to 30 मिनट्स मैक्स टू मैक्स. आई गेस सब डाउट्स कवर हो चुके हैं. इसको भी और कुछ डाउट है तो बोल दो. अनम्यूट करके पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ लो. ओके चलो और 2 डाउट्स है. इफ समवन हैज सबमिटेड 2 गुड आइडियाज कैन समवन एल्स डेवलप द सेकंड आइडिया? तुम लोग का आइडिया ये लीक नहीं होने वाला है. तुम लोग के आइडिया दूसरे टीम्स को नहीं जाएंगे. तुम लोग को अगर करना है डेवलप तो तुम लोग खुद डेवलप कर सकते हो वो आगे जाके. सिंस MST इज क्लोज ChatGPT जनरेटेड प्रपोजल्स आर अलाउड. थोड़ा तो क्रिएटिव बन जाओ. ChatGPT सब करेगा. पूरा प्रोजेक्ट भी ChatGPT से कराओगे क्या? फिर वो हम लोग प्रपोजल्स में से क्वेश्चन पूछेंगे तो वी लास्ट यू पढ़ लेना एटलीस्ट एक बार. जनरेट कर रहे हो ठीक है.
बट यस तुम लोग को इन्स एंड आउट्स मालूम रहने चाहिए, और यस फिफ्थ मेंबर फिर तुम लोग का चैट जीपीटी बन जाएगा। यस इंटरव्यूज टीम वाइज और इंडिविजुअल नहीं, टीम वाइज इंटरव्यूज होंगे, तुम लोग के पूरे टीम से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड प्लीज शेयर एक्सेल शीट। किसका एक्सेल शीट? आई गेस यू आर टॉकिंग अबाउट जो जिनको इनहेरिटेंस में पार्ट लेना है बट टीम्स में नहीं है। यस आई शेयर दैट। व्हाट इफ प्रपोजल्स और 2 or more टीम्स आर सिमिलर, विल वी बी एबल टू डू देम स्टिल? हाँ, हम लोग वैसे करेंगे कि कोई भी सेम टीम सेम टाइप ऑफ प्रोजेक्ट या फिर सेम प्रपोजल पे काम नहीं कर रही है, तुम लोग के लिए इसलिए 3 प्रपोजल्स मांगे हैं, तो थोड़ा रूम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है। ऑनलाइन इंटरव्यू चलेगा, ऑफ कोर्स ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, हाइब्रिड है। अगर 2 ग्रुप्स का प्रोजेक्ट सिमिलर हुआ तो यस आई आंसर्ड दिस। थैंक यू। अरे वाह, वेलकम। तो आई गेस सबके डाउट्स कवर हो चुके हैं, तो चलो लेट्स रैप अप विद द सेशन। होपफुली तुम लोग को मजा आया होगा, एंड होपफुली तुम लोग के इनहेरिटेंस के जितने भी डाउट्स थे क्लियर हो चुके हैं। अब तुम लोग को लगना है काम पे फटाफट। तुम लोग को प्रोजेक्ट आइडिया से तीनों है ना, सबमिट करो। हम लोग कल फॉर्म्स रोल आउट करेंगे। एंड यस टीममेट्स अच्छे खासे चुनो, ये क्योंकि जो तुम्हारे 4 टीममेट्स है ना, ये तुम 4 वो आगे जाके भी मोस्ट प्रोबेबली एक साथ काम करोगे ही करोगे। तो यस थैंक यू एवरीवन, होपफुली मजा आया होगा। सो विद दिस एंड द सेशन, चलो बाय गाइस। हाँ, आई विल मेक श्योर टू जितना भी रिसोर्सेज है वो शेयर कर दूँ मैं। व्हाट्सएप ग्रुप से रहना, तुम लोग को सब मिल जाएगा। यस यस लिंक्डइन भेज देता हूँ मैंने पक्का। ओनली फैंस नहीं है मेरे पास। पता चल गया था कि इसने डाउट पूछा था पहले। Yes, अध्ययन को ओनली फैंस क्यों चाहिए मेरा?